नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार पेट्रोल के बारे में। जी हाँ, ये गाड़ी जो है इसको हम लगभग चला चुके हैं 2100 किलोमीटर के आसपास और इसमें लगभग 20,000 रुपये का पेट्रोल डलवा चुके हैं। बहुत ज़्यादा पी रही है बट डेफिनेटली ये वो थार है जो मोस्टली उन लोगों को ओन करनी चाहिए जो कि ऑफ रोडिंग ओकेजनली करना चाहते हैं और जो कि कभी कभार टशन के लिए थार खरीद रहे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऑफ रोडिंग वालों को भी खरीदनी चाहिए, उसकी बात इन डिटेल करते हैं। लेकिन थार पेट्रोल की बात करने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। कार खरीदना हम सब के लिए एक ड्रीम होता है और अपनी पसंदीदा कार, अपनी परफेक्ट कार को हम खरीदने से पहले ही उसके साथ में कई रोड ट्रिप्स, दोस्तों और फैमिली के साथ में कई सारी ट्रिप्स की प्लानिंग कर चुके होते हैं। अगर आपको इस सपने को पूरा करने में उलझन सिर्फ एक कार लोन चुनने की है तो आप बनाइए रिश्ता बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन से। बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन से आप गाड़ी के ऑन रोड प्राइस का 90% तक फाइनेंस करवा सकते हैं और अगर आपको लोन जल्दी पे करना है तो कोई भी प्री पेमेंट फी नहीं लगती है। साथ ही ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल और क्विक डिस्पर्सल। तो इंतजार किस बात का, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करिए और गेट योर कार लोन अप्रूव्ड इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आफ्टर ऑल इट इज एक 4 आवर रिश्ता दैट बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉमिसेस। और अब बात करते हैं थार पेट्रोल के बारे में। हर एक फीचर पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बारे में पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है, तो आई बटन जो यहाँ आता है उसमें जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे पेट्रोल इंजन में अलग क्या है और क्या मेरा ऑब्जर्वेशन है उसकी। चलिए ओके, तो अब ड्राइविंग सीट से बात करते हैं महिंद्रा थार पेट्रोल ऑटोमेटिक की। अब यहाँ पे ओके, मैं इससे पहले ऑडी चला रहा था तो अभी ज़्यादा छूटी नहीं मेरी। तो यहाँ पे जो है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कोई खासा डिफरेंस है नहीं, बट मतलब फीचर्स वाइज कोई खासा डिफरेंस है नहीं। दोनों इंजन जो है वो अलग है और गियर बॉक्स के ऑप्शंस जो है वो भी आपको सिमिलर मिल जाते हैं। 6 स्पीड मैनुअल आपको डीजल में भी मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है, और 6 स्पीड ऑटोमेटिक डीजल में भी मिल जाता है, इसमें भी आपको मिल जाता है। तो क्या चीज़ें हैं, क्यों मैंने ये बोला कि पेट्रोल जो है वो बेटर बाय होगा ऑफ रोडर्स के लिए और जो लोग गाड़ी को कम चलाना चाहते हैं, बस ऐसे मतलब लाइफस्टाइल व्हीकल टशनबाजी के लिए जो है, जो थार रखना चाहते हैं उनके लिए पेट्रोल क्यों ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन होगा, ऐसा मैंने क्यों बोला, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, पेट्रोल इंजन का पावर और टॉर्क फिगर अगर आप देखो तो डीजल से ज़्यादा है। 150 bhp, 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये जो फिगर है ये उससे ज़्यादा है। और जब आप रियल में ऑफ रोडिंग करते हैं, मैंने जब ऑफ रोडिंग की है इसको अलग अलग जगह पे किया मैंने, मिट्टी में, पत्थर पे, रॉक्स पे ज़्यादा ऑफ रोडिंग की मैंने एक्चुअली पेट्रोल पे, थार के मुकाबले, डीजल के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ईजी, मतलब ऐसे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बहुत ही ईजीली जो है ऑब्स्टिकल कर तो वो भी रहा था इंजन, बट वो थोड़ी सी आवाज़ कर रहा, ऐसे लग रहा था उस इंजन पे जोर पड़ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि इंजन पे कोई जोर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है बस सब तो नॉर्मली तो है, सारी चीज़ें नॉर्मली तो ऐसे कवर ही कर रहा है इंजन। तो वो ईज़ ऑफ डूइंग ऑफ रोडिंग वाली जो इंजन पे स्ट्रेस ना लगना, वो सब चीज़ें जो है पेट्रोल में ज़्यादा एविडेंट थी डीजल के मुकाबले। फिर आपको पेट्रोल में वो DEF वगैरह वाली चिंता नहीं करनी पड़ती है, कोई भी यूरिया वगैरह कुछ नहीं डालना है, जैसा है वैसा चलता रहेगा। मेंटेनेंस पेट्रोल की डीजल के मुकाबले कम होगी। कोई भी ऐसा बड़ा इश्यूज पेट्रोल इंजन के साथ में देखने को नहीं मिला है जो महिंद्रा के न्यू एज पेट्रोल इंजन हमने देखे हैं। एम स्टैलियन तो खैर है ही कमाल। मैं तो एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि कभी इंजन हमें XUV 300 में भी जो एम स्टैलियन इंजन आया है वो देखने को मिले। और ओवरऑल नए पेट्रोल इंजन महिंद्रा के जो है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल जो है मैं उनसे रिलेटेड हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि पेट्रोल का मतलब अब हर एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले बात है रिफाइनमेंट की। कमाल रिफाइनमेंट है। डीजल जो है उसका भी रिफाइनमेंट बढ़िया था, बट यहाँ पेट्रोल का उससे भी ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन रिफाइनमेंट है। माइंड यू, थार जो है वो ओवरऑल उतनी बढ़िया इंसुलेशन के मामले में है नहीं। जैसे कि मतलब ये विंडोज थोड़े पतले हैं और ये बॉक्सी स्टाइल है, बाहर की नॉइजेज अंदर इजीली आती है, उसके बावजूद इंजन की आवाज़ अंदर नहीं आना वो एक कमाल की चीज़ है। वो बेसिकली आपको यही बताता है कि बहुत ही बेहतरीन रिफाइनमेंट जो है इस गाड़ी का है। तो ये एक बड़ा पॉइंट हो गया यहाँ पे रिफाइनमेंट वाला। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है कि गाड़ी ओवरऑल मतलब जो कहते हैं ना कि गियर वगैरह के हिसाब से कैसे, गियर बॉक्सेस वगैरह के हिसाब से कैसी है। मैनुअल जो है उसका क्लच लाइट है। गियर शिफ्ट हालांकि उतने बटरी स्मूथ नहीं है, बट किसी भी तरीके का वही जो पहले के महिंद्रा में होता था ना रबरी फील, और वो जब मैनुअल गियर को छोड़ते थे तो वैसे वाइब्रेट करता रहता था, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, वो सब एलिमिनेट कर दी गई है। अच्छा एक्सपीरियंस आपका वहाँ होगा। ऑटोमेटिक की बात कर लेते जो कि मैंने ज़्यादा चलाया है। ऑटोमेटिक में देखो क्या है कि
मतलब गियर शिफ्ट फास्ट नहीं है, स्टिल गियर शिफ्ट जो है वो आपको ज़्यादा पता चलते नहीं है। बहुत ही सही टाइम, हर बार एक तो गाड़ी हर बार करेक्ट गियर में होती है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रेव करना, ब्रेक करना, उस टाइम पे गाड़ी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई है कि कौन से गियर में रहना है, एक गियर अप एक गियर डाउन हो गई हो। बाकी मोस्टली गाड़ी जो है एकदम करेक्ट गियर में रही है। एक छोटी सी शिकायत मेरे को ओवरऑल गियर बॉक्स के मामले में है, वो ये कि ये जो गियर है मतलब हमेशा ईगर रहता है कि मतलब जैसे आप गाड़ी स्टैंड स्टिल है, फॉर एग्जांपल मैं एक्चुअली अभी आपको थोड़ा सा आगे लेके समझाता भी हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ साइड में खड़ी करता हूँ गाड़ी और आपको बताता हूँ कि करना क्या चाहती है गाड़ी। सो अभी मैं एकदम ये हॉल्ट पे आ गया मैं, ठीक है। अब हॉल्ट पे आने के बाद क्या होता है, हल्का सा भी मैं अगर ब्रेक छोड़ता हूँ तो गाड़ी ऐसे आगे जाने लग जाती है। अभी तो ये थोड़ा ईज में है, कभी कभार इंजन बहुत ज्यादा एक्टिव, ऐसे सुपर एक्टिव होता है, वो हमेशा ऐसे ब्रेक छोड़ते ही ऐसे आगे जाना चाहता है, तुरंत आगे जाना चाहता है। तो वो सिचुएशन जो है वो कभी कभार आपको यूँ लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा क्लच बर्न मेरा कर रही होगी। बिकॉज होता क्या है कि आपकी गाड़ी हमेशा ऐसे बाइटिंग पॉइंट पे रहना चाहती है, क्लच जो है हमेशा बाइटिंग पॉइंट पे रहना चाहता है। वो उस सिचुएशन में क्लच थोड़ा सा ज्यादा बर्न होगा। तो प्रोबेबली महिंद्रा को ऐसा करना चाहिए था कि एक मोड देना चाहिए था। इस मोड वाली बात को जो है थोड़ा सा आगे भी स्ट्रेस मिलेगा जब हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी की। तो मोड क्यों देना चाहिए था, क्योंकि मोड जो है कोई प्रॉब्लम ऐसा मोड होता है, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना कि क्लच एकदम से ऐसे आगे जाने को आतुर रहता है, हमेशा बाइटिंग पॉइंट पे रहता है, ऑफ रोडिंग में ये हेल्प करता है नो डाउट, बट ये नॉर्मल जगहों पे इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ क्लच बर्न ही एक्स्ट्रा करता होगा। तो महिंद्रा को प्रॉब्ली एक मोड देना चाहिए होता कि भैया एक बटन दे दो यहाँ पे जो प्रॉब्ली क्रूज और ऑफ रोड में सेलेक्ट करता कि आप क्रूज कर रहे हो तो आप वो दबाओ तो गाड़ी के ECU की सेटिंग्स चेंज हो जाएगी, वहाँ पे जो है क्लच इतना ईगर नहीं होगा, जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे तो ऐसे गाड़ी आगे नहीं जाएगी झटके से। तो वो ऐसा कुछ अगर मोड दे दिया ज़्यादा तो शायद वो एक बेहतर चीज़ होती। अब वो मोड फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प करता। तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। पेट्रोल के साथ में अगर कोई इशू मेरे को अभी तक लगा है तो वो रखा है फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स का। सिटी में आपको 8-9 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा नहीं देगा ही। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल ऑटोमेटिक की, मैनुअल थोड़ा सा ज़्यादा दे सकता है। और हाईवेज पे आपको 11 मैक्स 11.5 12 ले लो आप, उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालना आपके लिए महाभारत इसमें हो जाएगी। ये फिगर डेफिनेटली कई लोगों को परेशान कर सकता है, खास तौर पे जब डीजल जो है वो उससे 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको निकाल के दे सकता है। अब ये एकमात्र चीज़ है, इसको भी प्रॉब्ली सॉल्व किया जा सकता था। वो एको मोड या क्रूज मोड जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर कुछ भी दे दिया जाता कि भैया जब गाड़ी हाईवे पे होगी तो थोड़े से अलग, मतलब थोड़ी पावर में कमी आपको मिलेगी, आप 100 पे क्रूज करते रहो, जब भी वो आप मतलब क्रूज मोड पे आओ। अदरवाइज दूसरा जो मोड होगा नॉर्मल मोड, उस पर गाड़ी नॉर्मल अपनी पावर पे रहेगी। माइंड यू ये गाड़ी जो है इसमें पावर में की कोई कमी नहीं है। 0 to 100 करने में भाई ये गाड़ी भी बहुत फास्ट है और जेन्युइनली फास्ट है। ऐसा मतलब जो नॉर्मल हैचबैक्स वगैरह हम देखते हैं 0 to 100 उस लेवल की फास्ट एक्चुअली, जो कि एक ऑफ रोड व्हीकल के लिए होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वो मोड डेफिनेटली अगर दिया था तो फ्यूल एफिशिएंसी वाली इश्यूज जो है वो भी आपके सॉल्व हो सकते थे। फिर बात आती है कि पेट्रोल इंजन्स जो है वो ओवरऑल ऑफ रोड कैपेबिलिटी वगैरह में कैसे हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इक्वली केपेबल है। मैंने मिट्टी वगैरह में चाहे वो रही हो, चाहे वो रॉक्स वगैरह में रहा हो, पेट्रोल इंजन को किसी भी जगह पे कोई परेशानी नहीं है। ऑटोमेटिक में लोगों को लगता है कि क्या होगा, तो ऑटोमेटिक में फॉर्चुनेटली एक मोड दिया गया है। आप जो है जैसे ये मैनुअल सिलेक्शन जो होता है वो मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस जस्ट के आप सिर्फ मैनुअली गियर को लॉक कर सकते हो एक कि हाँ भैया इससे आगे नहीं जाना चाहिए जब किसी गियर में हो। ऐसा आप अप डाउन नहीं कर सकते हो हर जगह। जैसे मैं अभी 5 में हूँ, मैंने डाउन करके 4 कर दिया, वो गाड़ी नहीं करेगी, वो गाड़ी अपने आप ही चलती रहेगी अपने हिसाब से। बट आपको मतलब ऑफ रोड में जब हो तो आप उसको लॉक कर सकते हो कि भैया अभी 1 में ही रखना, अभी 2 में रखना, आपको उस हिसाब से जैसे ऑब्स्टिकल कोई क्लियर करना हो तो वहाँ पे वो मोड हेल्प करता है। आई डोंट थिंक सो ऑटोमेटिक कहीं भी बैरियर था मेरे किसी भी पॉइंट पे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता, मैनुअल होता तो मैं उस ऑब्स्टिकल से निकल जाता या वो ऑफ रोडिंग थोड़ी बेटर कर लेता। ऐसा तो मुझे कहीं पे लगा नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि मैनुअल जो है वो पहली पसंद होना चाहिए। जो भी लोग ऑफ रोड करेंगे उनके पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे उसमें, और प्रॉबली उनको जो है एंजॉय भी वो ज़्यादा उसको कर पाएंगे। मैनुअल के भी क्लच वगैरह लाइट है, तो अगर आपको नॉर्मल डेज पे भी चलानी है तो इतना प्रॉब्लम वो नहीं क्रिएट करेगा। फिर बात आती है क्रूजिंग स्पीड्स की। ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को कई लोगों ने थार के बारे में पूछी है। क्रूजिंग स्पीड्स की बात करूँ ना तो मैं 100 वो स्पीड है जिसमें मैं कंटिन्यूसली क्रूज करना पसंद करूँगा। फॉर्चुनेटली जैसे ही हमने 100 की बात की, रेस्ट्रिक्शंस एंड हो गए हैं और 100 की स्पीड इस रोड पे शुरू हो गई है। तो मैं आपको करके ही बता देता हूँ
ओके तो अभी हम क्रूज़ कर रहे हैं 100 पे, और 100 की क्रूजिंग स्पीड बेस्ट क्यों है इसके लिए मैं बताता हूँ। एक तो 100 पे आपका 6th गियर जो है वो लग जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वगैरह में, और आपके आरपीएम जो है अराउंड 1700 के आसपास रहते हैं। अब इस आरपीएम पे स्पीड पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी लगभग 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिल जाती है। और क्योंकि थार की राइड क्वालिटी ऐसी है कि वो कभी सेटल नहीं होती है, ऐसे 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 करती रहती है, तो प्रॉब्ली 100 वो स्पीड है जो पे जहाँ पे आप मतलब थोड़ा सा कंफर्ट भी आपको मिल जाता है, और स्टिल गाड़ी ज़्यादा जो है इधर उधर उछलती भी नहीं है, और आपको मतलब वो अच्छी खासी स्पीड भी लगने लग जाएगी। गाड़ी क्रूज कर सकती है 120 पे भी, जो कि इंडिया में कई कुछ एक्सप्रेसवेज पे अलाउड स्पीड लिमिट है, तो 120 पे भी आप क्रूज कर सकते हो लगातार। हालांकि यहाँ पे मुझे अभी अलाउड नहीं होना, करके मैं दिखाया था। इनफैक्ट गाड़ी का टॉप स्पीड उससे भी कहीं ज़्यादा जा सकता है, बट आपके पास में जो है ये चीज़ है कि भैया अब आप 100 के आसपास रखेंगे तो कंफर्टेबली ज़्यादा भी जाएंगे, ज़्यादा दूर भी जा सकते हैं इससे, और गाड़ी पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। 120 पे भी गाड़ी कॉन्फिडेंटली वो करती है, उससे ऊपर फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है गाड़ी में। आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि मैं रोक लूँगा कि एकदम से, क्योंकि ऊंची गाड़ी है, बॉडी रोल वगैरह हर एक चीज़ें, सस्पेंशन जिस हिसाब से है वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती है आपको, नो डाउट। ब्रेकिंग अच्छी है फॉर्चुनेटली, तो जब भी आप लगाएंगे तो आपका कुछ ऐसे ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, एकदम प्रॉपरली गाड़ी रुकेगी। बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो आप 100 के आसपास क्रूज करते रहें, वो आपके हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से भी एक बेहतर चीज़ होगी। थोड़ा सा पैच अगर आगे क्लियर है जैसा कि मुझे अब लग रहा है, तो मैं आपको फिर से एक 0 to 80 या 0 to 100 करके बताता हूँ, जो कि जेन्युइनली आपको लगेगा कि गाड़ी काफ़ी फास्ट कर देती है। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह बंद करने का ऑप्शन है वैसे, तो आप चाहें तो मैं ऑफ करके ही आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। स्टैंड स्टिल पे हैं हम, पीछे का पैच थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स डू इट। और ये गाड़ी 80 एंड 100 तो काफ़ी फास्ट है एक्चुअली गाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। साउंड भी ऐसा ज़्यादा नहीं आता है, आपने देखा अभी जरूर मैंने किया, एक हल्का सा साउंड स्पोर्टी सा, थोड़ा सा फील, मतलब स्पोर्टी भी नहीं कहेंगे ऐसे, बस ऐसे बेसी सा साउंड जो है वो आता है, और वो भी एग्जॉस्ट से ज़्यादा आता लगता है, इंजन से उतना नहीं आता है। तो बहुत ही बढ़िया जो है ओवरऑल ये गाड़ी है। यही एक वजह रही कि मैंने बोला कि अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी एक मात्र चीज़ है, उसके अलावा हेडेक जो है वो कम होगी आपको पेट्रोल में, और आपको पावर परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 900-1000 किलोमीटर मैक्स चलेगी महीने में, और ऑफ रोडिंग मुझे करनी है ओकेशनली, और कभी कभार टशनबाजी के लिए इधर उधर गाड़ी घुमानी है, तो आई वुड से कि आप पेट्रोल पिक करो। आप बहुत ही लंबे टाइम तक बहुत ही खुश रहोगे थार से, और ये बेटर बाय होगी एक्चुअली। अगर आपको लगता है नहीं गाड़ी चल जाएगी काफ़ी, तो फिर डेफिनेटली आप डीजल जाएंगे। डीजल इंजन में भी कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट के मतलब कम चलने वालों के लिए ज़्यादा लॉजिकल पेट्रोल ही है। बाकी थार में पहले पेट्रोल ऑप्शन था नहीं, तो अब वो तो हो के एक और बढ़िया चीज़ लगती है। बट इंडिया डीजल मार्केट है, डीजल एक्चुअली ऑफ रोडिंग के लिए थोड़े ज़्यादा सूटेबल भी होते हैं, बट यहाँ पे महिंद्रा ने कमाल कर दिया है, ये पेट्रोल इंजन में उतनी ही पावर और टॉर्क देके जितना ही डीजल इंजन होता है। कैरेक्टरिस्टिक भी डीजल इंजन वाले हैं, तो ज़्यादा रेव वेव नहीं करता है इंजन, बट इट्स जस्ट कि वो स्ट्रेस फील नहीं होने देता है। कुछ चीज़ें थार के बारे में जो मैं पहले हाईलाइट करना भूल गया था, वो ये कि एक तो ये ब्लैक टॉप जो है बहुत गर्म हो जाता है गर्मियों में, बढ़िया गर्म हो जाता है। तो अगर आपके घर में शेड नहीं है तो आप लगवा लें थार लाने से पहले, वरना ये धूप में बहुत गर्म होगा, और अंदर आपको एसी को और ज़्यादा जो है काम करना पड़ेगा। फिर ये एकदम खड़े जो ग्लासेस है, ये क्या करते हैं कि रात को रिफ्लेक्शन देते हैं, तो जो उधर चल रहा है, प्रॉब्ली उधर जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो आपको इधर ऐसा लगेगा वो इधर चल रही है। वो रिफ्लेक्शन इतना स्ट्रांग आया था इसमें, तो इसके ऊपर प्रॉब्ली थोड़ा काम किया जाना चाहिए था, या कुछ फिल्म वगैरह कोई ऐसी आए जो रिफ्लेक्शन थोड़ा कम दे तो ज़्यादा बेटर होता। उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में कुछ और चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ इस पर बग्स बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही मच्छर आ लग जाते हैं इस पर रात में। अभी तो मच्छर है नहीं, आते हैं तो सब इस पर मार के एकदम ऐसे जाल बना लेते हैं, और वाइपर उसको प्रॉपर्ली क्लीन भी नहीं कर पाता है, तो वो एक चीज़ है। रियर विजिबिलिटी, आई बिलीव वो जो टायर लगा हुआ है पीछे, वो नहीं भी होता तो भी उतनी अच्छी खासी विजिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि सीट जो है काफ़ी ऊंची ऊंची दिखती है, और ये भी काफ़ी छोटा है, तो ये भी प्रॉपर विजन जो है पीछे का दे नहीं पाता है, थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए साइज़ में। ये जो है ये कोई खासा काम का नहीं है, आप देख पा रहे हो। इतना स्पेस छोड़ देता है, सूरज आ रहा है मेरे इधर से, और अगर मुझे कवर करना है तो कोई काम का नहीं है, ये बस यहाँ काम का है फ्रंट में। थोड़ा सा बेटर स्टोरेज स्पेसेस को किया जाना चाहिए था थार में, प्रॉबेबली जो स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं वो उतने ज़्यादा है नहीं, इनका ग्लव बॉक्स भी बहुत छोटा है, एक मात्र सील्ड स्टोरेज स्पेस वही है, थोड़े से और बेहतर स्टोरेज स्पेस दिए जाते थे। रियर का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा बेटर किया जा सकता था, रियर सीट्स वगैरह उसको बेटर मैनेज किया जा सकता था, वो वहाँ पे नहीं किया गया है।
बाकी फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। थार पेट्रोल के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाड़ीफाई वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको गाड़ी खरीदनी है और उससे जुड़ा हुआ कुछ कंसल्टेशन चाहिए या एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप नीचे ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।